हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 15 जीके फैक्ट्स जानने वाले हैं जो कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड इनसे आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला फैक्ट है ब्लड प्रेशर के बारे में। जो ब्लड प्रेशर होता है वो ऐसा प्रेशर होता है जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। तो जो प्रेशर आर्टरीज़ में ब्लड के द्वारा लगाया जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाले डिवाइस को स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। इसका यूज़ ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। एंड ब्लड प्रेशर को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है mmHg में, यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट है mmHg। तो ये हमारा पहला फैक्ट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहली जो लेयर होती है एयर की वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसकी हाइट 15 से 50 किलोमीटर होती है। एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें ओजोन लेयर भी होती है जो कि हमको प्रोटेक्ट करती है सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, ठीक है। एंड हमको सूरज की हार्मफुल जो यूवी रेज है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था हमारा आज का दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है 4 मार्च को हर साल नेशनल सिक्योरिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एंड ये मनाया जाता है हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को सम्मान देने के लिए। उनके सम्मान में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑनर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को, नेशनल सिक्योरिटी डे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फोर्थ फैक्ट है वो जॉन लॉक के बारे में है। जॉन लॉक जो कि एक फ़िलोसोफ़र थे, दार्शनिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स बताया था। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर नेचुरल राइट्स जिनको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो जॉन लॉक ने राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट बताया था, बट उन्होंने राइट टू वोट को नेचुरल राइट नहीं बताया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमारा आज का फिफ्थ फैक्ट है अल्फ़ा सेंटोरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम। यानी कि अल्फ़ा सेंटोरी जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीकी तारा है, स्टार है। तो ये हमारा आज का 5th फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख। हमारा आज का 6th फैक्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा प्राइम मेरिडियन से होकर गुजरती है एंड ये 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर हम ग्लोब में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज़ से होकर पास होती है। यहाँ पर 10 कंट्रीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी एंड वैसे भी अगर आप जनरल नॉलेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा 7th इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट है पेंच टाइगर रिज़र्व के बारे में। महाराष्ट्र में एक रिज़र्व है पेंच टाइगर रिज़र्व जिसको इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क भी कहा जाता है। एंड एशिया में ये 5th नंबर पर आता है जो कि नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक भी लाइट का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? ताकि लाइट पोल्यूशन ना हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेंच टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र में है जो कि
इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का 8वां यानी कि 8th जीके फैक्ट है वाराणसी के बारे में। वाराणसी को स्पिरिचुअल सिटी भी कहा जाता है एंड वाराणसी ने फर्स्ट नंबर सिक्योर किया है क्लीनेस्ट गंगा टाउन के प्लेस पर। ठीक है, मतलब कि वाराणसी को सबसे साफ़ सुथरा क्लीनेस्ट गंगा टाउन माना जाता है। ऐसा टाउन जहाँ से गंगा गुजरती है एंड काफ़ी साफ माना जाता है इस सिटी को। इसमें गंगा में पोल्यूशन भी काफ़ी कम है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन का जो रेट है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है क्लीनेस्ट सिटी के रूप में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। हमारा 9th जीके फैक्ट है मुन्नावर राना को जाना जाता है प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर के तौर पर। ये ऐसे व्यक्ति थे साहित्य के क्षेत्र के जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2014 में अपनी पोइट्री बुक शाहदाबा के लिए। इन्होंने एक पोइट्री बुक लिखी थी शाहदाबा, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमारा जो 10th जीके फैक्ट है वो है इंडियन आर्मी डे के बारे में। इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट डे माना जाता है ये इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे को पहले इंडियन आर्मी के चीफ की याद में बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा 11th जीके फैक्ट है इंडियन आर्मी डे की थीम के ऊपर। इंडियन आर्मी डे की जो थीम है वो क्या है, इन सर्विस ऑफ द नेशन। इसका मतलब है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ये हमेशा रेडी रहती है, तैयार रहती है हमारी कंट्री को सर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए इंडियन आर्मी डे की थीम कौन सी रखी गई है, इन सर्विस ऑफ द नेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट है। हमारा आज का 12th फैक्ट है केरल के बारे में। केरल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत जनवरी 2024 में टू प्रिवेंट द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ यानी कि ज़्यादा यूज़ करने के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंड इसके ओवर यूज़ को ही प्रिवेंट करने के लिए, इसके ओवर यूज़ से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही केरला ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया जनवरी 2024 में। तो ये हमारा आज का 12th जीके फैक्ट है। हमारा आज का 13th जीके फैक्ट है इंटरनेशनल काइट डे के बारे में। हर साल इंटरनेशनल काइट डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को। इसको विंटर्स के एंड में एंड समर के ऑनसेट पर यानी कि 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एंड ये हार्वेस्ट सीज़न की शुरुआत को भी संकेतित करता है। ठीक है, हमारा आज का 14th जीके फैक्ट है न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इसमें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें नहीं होता एंड इसका इन्वेंशन, इसकी डिस्कवरी चार्विक ने 1932 में की थी। हमारा आज का 15th जीके फैक्ट है एनएफएसए के बारे में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में इनैक्ट हुआ था एंड इसका एम है कि सभी लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करवाना, मतलब कि सब्सिडाइज रेट्स पर लोगों को फूड प्रोवाइड करवाना, गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड करवाना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।